दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस से जो शिक्षक डीएलएड कर रहे हैं, उनको लेकर यहाँ पर उनके एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर अब सामने आ गई है। एग्ज़ाम के ठीक पहले लेटेस्ट अपडेट की तरफ अगर हम बात करें, तो अगर हम यहाँ पर दैनिक जागरण अखबार देखते हैं और उसके पेज नंबर 5 पर जाते हैं, उत्तर प्रदेश से ये खबर है। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फटे बंडल वो टूटे सील संग आया है डीएलएड का प्रश्न पत्र और उसके बीच क्या-क्या मामला है, पूरी बातें यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से बताई जा रही है। तो ये न्यूज़ हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 31 मई, 1 जून और 2 जून को परीक्षा होनी है और ऑनलाइन रजिस्टर्ड शिक्षकों की होने वाली डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स परीक्षा के लिए 19 बोरे में प्रश्न पत्र जिला मुख्यालय यहाँ पर पहुँचाया गया। इसमें से 2 बोरे का बंडल फटा हुआ है और बिना सील का है। इसे देखकर अफसरों के होश उड़ गए हैं। मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने इस पेपर को लेने से इनकार कर दिया, लेकिन एडीएम वित्त व राजस्व बीके गुप्ता के हस्तक्षेप के बाद रिसीविंग पर दोनों बंडल पेपर फटा वो बिना सील लिखने के बाद जमा किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर भेजा गया है वो बोरी में भेजा गया है और उसके बाद उस बंडल को पूरी तरीके से सील करके जाएगा और ये बातें थी और सब जगह पे भेजा गया है। लेकिन यहाँ पर जब पहुंचा है प्रश्न पत्र, उसके बाद यहाँ पर देखा जा रहा है कि बंडल ऑलरेडी यहाँ पर खुल चुका है, जिससे कि यहाँ पर बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। तो इस पर जब परीक्षा केंद्र को सूचना गई तो पूरा महकमा यहाँ पर सकते में आ गया है और बहरहाल अफसरों की हामी भरने के बाद 19 बोरे के बंडल को कोषागार के डबल लॉक में रख दिया गया है। तो जो यहाँ पर बोरी आई थी जिसमें से प्रश्न पत्र का बंडल यहाँ पर जो है खुला हुआ था, उसे यहाँ पर अफसरों के कहने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर उसमें रख दिया गया है, उनके कोषागार में रख दिया गया है। लेकिन इधर इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अगर पेपर लीक हुआ तो कई लोगों की गर्दन यहाँ पर फंस सकती है, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर पहुँच रहा है उसमें कई स्टेज से पहुँच रहा है और उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर बंडल खुली होने के बाद भी अफसरों के दबाव पे ये क्वेश्चन पेपर रख लिया गया है। तो आगे अगर इसमें देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग संस्था की देखरेख में सरकार ने डीएलएड छात्रों को शिक्षक बनाने का निर्णय लिया है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक है उनको डीएलएड करना अनिवार्य है। इसके लिए 31 मई, 1 जून, 2 जून को प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होनी है। इसके लिए यहाँ पर परीक्षार्थी शामिल होंगे और परीक्षा जनपद के केंद्रों पर होनी है। 1 सप्ताह पूर्व मऊ की कुरियर कंपनी ने डीएलएड का पेपर ट्रक से भेजा था। पहले यह ट्रक एडीएम वित्त एवं राजस्व बीके गुप्ता के घर पर गया था। उन्होंने सीटीओ से बात की और फिर पेपर कोषागार में भिजवाया गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक जगह से दूसरे जगह प्रश्न पत्र को भिजवाया गया था। टोटल 19 बोरा यहाँ पर बोरी में प्रश्न था। 2 बोरी उतारे गए तो वह फटा हुआ था। इसके अलावा अंदर के पेपर सील भी नहीं थे। तो जो अंदर का पेपर था, बोरी के अंदर जो पेपर था वो भी सील नहीं था, वो भी फटा हुआ था। इस पर सीटीओ को शंका हुआ और उन्होंने पेपर रखने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर जो है सीटीओ को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को सामने लाया, क्योंकि कई जगह पर इस तरीके की यहाँ पर बातें सामने आ रही है। और कल के न्यूज़ में हमने आपको ये भी बताया था कि लोग यहाँ पर फ़ोन करके पैसे देकर यहाँ पर जो है पास कराने की भी बात कर रहे हैं। वो भी न्यूज़ यहाँ पर उजागर हुई थी मध्य प्रदेश के इंदौर से। तो आज यहाँ पर जो न्यूज़ आई उसमें डायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि जो बोरा पेपर आया उसमें से बोरा भी फटा हुआ है और उस बोरे के अंदर जो क्वेश्चन पेपर का सील है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी तो पैकेट में रहेगा ना, वो भी सील यहाँ पर फटा हुआ है। तो इस पर सीटीओ को शंका हुआ तो उन्होंने पेपर रखने से इनकार किया। सूचना एवं एडीएम वो डाइट के प्राचार्य भी मौके पर पहुंच गए। दोनों अफसर ने पड़ताल की। इस पर सीटीओ ने रजिस्टर पर लिखा कि 2 बोरा पेपर फटा हुआ है और बिना सील के पेपर आया है। यह रिसीविंग जब विभाग को पहुंची तो अफसरों के भी होश उड़ गए कि आखिर ये कैसे हो गया। फिलहाल हरकंप सरीखा का माहौल है और यहाँ पर अगर आप देखें तो डाइट प्राचार्य हरिश्चंद्र नाथ जी का कहना है कि डबल लॉक में हमने भी पेपर देखा है, बोरा सील है लेकिन गत्ता फट गया है। फिलहाल पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया है। पेपर गायब हुआ या नहीं हुई इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जो अभी पेपर आ गया है उसके बाद से अब वो सुरक्षित है। इससे पहले क्या हुआ इसकी अभी तक कोई खबर नहीं है कि कहाँ से क्या हुआ, किस प्रकार वो बोरी फटी और उसके बाद किस प्रकार वो अंदर का जो पेपर का सील था वो फटा और क्या उसमें कम है या क्या हुआ, या वो पेपर जिरॉक्स करके निकला और बाद में फिर से पेपर रखा गया। इस प्रकार की कोई भी बातें यहाँ पर जो है सामने अभी तक नहीं लाई गई है और मुख्य कोषाधिकारी का कहना है
कि 19 बोरे में से 2 बोरा फटा हुआ है, बिना सील का पहली बार पेपर देखने को मिला है। रिसीविंग पेपर पर पूरा डिटेल ले लिया गया है, पेपर डबल लॉक में अब जमा कर दिया गया है। अब आगे इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे जिम्मेदारी नहीं है, ये चीज़ें वो यहाँ पर बोल रहे हैं। लापरवाही की हद करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर लेने से सीटीओ ने किया इनकार, एडीएम ने किया हस्तक्षेप और अफसरों की निगरानी में रखा गया अब पेपर और मऊ की कुरियर कंपनी ने ट्रक से भिजाया था 19 बोरी पेपर। तो इस प्रकार से पूरा प्रक्रम चला है दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें निकल के सामने आ रही है। हालाँकि बहुत जगह से ये सब चीज़ें सामने नहीं भी आती, लेकिन यहाँ पर धन्यवाद देना पड़ेगा जो भी लोग यहाँ पर रिसीविंग में थे, उन्होंने इन चीज़ों को उजागर किया है, क्योंकि एनआईएस भी कई तरीके से यहाँ पर सख्ती बरतने के लिए बोला था और कहा गया था कि यहाँ पर पूरी तरीके से जिस भी लेवल पे गड़बड़ी होगी उसकी जाँच होगी और वहाँ पर लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, जो भी लोग इसमें फंसे होंगे। तो खैर इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं या क्या हुआ है इसके आगे, ये तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि इस पे पड़ताल चल रही होगी और इसका क्या नतीजा निकलता है, क्या होता है, ये तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आगे अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम ज़रूर बताएँगे। लेकिन अभी आपका 31 मई, 1 जून, 2 जून जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोग लगे रहें। ये सब बातें का जो भी आगे अपडेट आएगा वो चीज़ हम आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त। बाय बाय। जय हिंद।